हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है रिच टैरो 222 में। अभी मैं जेमिनी की रीडिंग करूंगी। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, ये आपकी अप्रैल 2022 की रीडिंग है और जनरल रीडिंग है रिगार्डिंग हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ। पहले मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। सॉरी, मेरे थ्रोट में थोड़ा पेन हो रहा है जिसकी वजह से मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे जेमिनी के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे जेमिनी के लिए गाइड कीजिए। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनी साइन के, उनके लिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स उनके लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स महादेव जेमिनी के लिए अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अ टाइम फॉर हीलिंग, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यू आर गुड इनफ। You are very close to achieving your goals. Have a faith in your dream and what do you need to release? Show the world real you. ये बॉटम की एनर्जी है। आपको पर्पल कलर ज़्यादा यूज़ करना है अप्रैल मंथ में जेमिनी, और ग्रीन कलर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अभी टाइम्स पीरियड हीलिंग का पीरियड है। तो आपको, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से जा रहे हो तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनी। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पास्ट में इतने ट्रॉमास मिले हैं, या तो किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो पहले तो आपको आपकी खुद की हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कुछ रिलीज़ करना पड़ सकता है, जो कि आपका कोई कार्मिक साइकिल होगा या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसको आपको रिलीज़ करना पड़ सकता है। मतलब आपको ये एनर्जेटिकली पता होगा कि आपको क्या आपकी लाइफ से रिलीज़ करना है। इवन कहाँ पे तो आपको, एक मिनट, इवन कहाँ पे तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये आपके वर्क प्लेस हो सकता है या आपकी घर की सिचुएशन हो सकती है। आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको ये जानना है कि आप बहुत क्लोज़ हो। कोई चीज़ के लिए आपने अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, किसी भी मतलब वो वर्क रिलेटेड होगा या किसी रिलेशनशिप के लिए होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत क्लोज़ हो उस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, और आप खुद में ही बहुत अच्छे हैं। यू आर गुड इनफ। मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप खुद अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है जेमिनी। ये आपके लिए गाइडेंस आए हुए हैं। अभी मैं टैरोट से देखूंगी कि आपके लाइफ में जेमिनी क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे जेमिनी के लिए गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि अप्रैल मंथ में जेमिनी की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, डी सन, एक न्यू स्टार्ट, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है जेमिनी। दी सन का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर कोई सिचुएशन बहुत स्टक थी आपके लाइफ में, आप किसी बहुत ही पेन से जा रहे थे, तो आपका सोलर फ्लेक्सस चक्रा जेमिनी एक्टिवेट होने वाला है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पिरिट की तरफ से आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलने वाले हैं। आपकी हीलिंग चलने वाली है। आपके लाइफ में आपका मेन मेल आ सकता है। दी एम्परर का कार्ड है। अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई मेन मेल आ सकता है बहुत टाइम से, अगर और वो एरीज साइन का हो सकता है। इवन आप मैरिड हो और आप आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे,
मैरिड इसलिए मैंने बोला कि आप किसी दो सिचुएशन में जगलिंग भी आपकी दिख रही है यहाँ पे जेमिनी, कि आप शायद से दो पर्सन को जगल कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज़ आपकी पिक हो रही है क्योंकि यहाँ पे जगलिंग दिख रही है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि बिज़नेस में भी आपकी बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है या चल सकती है। इन द सेंस दो बिज़नेस होंगे आपके, और अप्रैल मंथ में ऐसे होगा कि आपको सिचुएशन को बैलेंस करना है। टू ऑफ पेंटिकल ऐसे होता है कि वो इंसान सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, बट सिचुएशन बैलेंस नहीं होती है तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इवन आपको गुस्सा आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, या तो अप्रैल मंथ में आपके किसी के साथ मतलब आपको किसी पे गुस्सा आ सकता है, या आप आपका जो एंगर इशू है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से जेमिनीज किसी सिचुएशन की वजह से दुखी हो, मोस्ट ऑफ किसी पर्सन की वजह से, कि जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं या होने के चांसेस है, तो उसकी वजह से आप दुखी रह सकते हो। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे भी आपको लग सकता है। आप विक्ट्री चाहते हो। अगर आप कोई स्टेज शोज़ या कुछ करते रहोगे, आप अगर फेमस रहोगे मतलब कहाँ पे भी, तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप स्टेज शो करते रहोगे मतलब सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी अगर करते रहोगे, या कोई लिटरेचर टाइप या स्टेज पे परफॉर्मेंस अगर आप देते रहोगे जेमिनी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। 8 ऑफ सॉर्ड, आपकी अप्रैल मंथ में ये फीलिंग भी रहेगी कि शायद आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, तो आपको उस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। मतलब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी स्टक हो सकते हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो जेमिनी, और आप ऐसे फील कर रहे हो कि यार मुझे तो अभी निकलना है, अभी बस हो गया। मतलब इस रिलेशनशिप में आपने शायद बहुत कुछ एफ़र्ट्स डाले होंगे, बट वो रिलेशनशिप शायद से वर्क ही नहीं कर रहा होगा, तो आपको उस सिचुएशन से निकलना है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ लव, इवन खुद के इंडिपेंडेंट के बारे में बताता है। तो आप खुद की, अगर आपको जॉब नहीं रहेगा, आप मतलब बहुत टाइम से वेटिंग पीरियड पे होगे, तो आप खुद के लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढने जाओगे, खुद पे फोकस ज़्यादा करोगे। 9 ऑफ कप, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करोगे, मतलब खुद में 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपका बर्थडे 9 हो सकता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी में रहोगे कि सेल्फ लव करना, खुद के पैसों पे, इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना। इवन आपको जॉब भी मिलेगी अगर जॉब नहीं है आपके पास, तो क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी रहेगी तो आप खुद जॉब को मैनिफेस्ट करोगे जेमिनी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो पैसे आपके पास ऑटोमेटिकली खींचते चले आएंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आप आपके इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अप्रैल मंथ में आप आपके इंट्यूशन पावर से कनेक्ट हो जाओगे। इवन आप टैरो रीडिंग और ऐसे कोई स्पिरिचुअल वर्क भी करोगे जेमिनी, की जिसकी वजह से आपको इंट्यूटिवली बहुत अच्छा गाइड मिले। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो कोई पर्सन आपको अपना लव ऑफ़र कर सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। या तो आप किसी को अपना लव ऑफ़र कर सकते हो, मतलब आप ऐसे करोगे कि उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, किसी स्टक सिचुएशन से, और आप फ्री होना चाहोगे। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके मन में किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, तो शायद से आप उस पर्सन को अपना लव मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो अप्रैल मंथ में। ये बहुत आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जेमिनी। और बिज़नेस में मुझे ग्रोथ तो दिख रही है, मतलब एज अ एम्परर, मतलब आप एक डिसीजन मेकर हो सकते हो अपने वर्क प्लेस पे। इन द सेंस आप हायर अथॉरिटी हो सकते हो, या आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है। तो आप मतलब आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आप खुद ही लोगे, ऐसी भी आपकी एनर्जी स्पिक हो रही है। किसी सिचुएशन की वजह से दुखी भी रहोगे, शायद आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत दुख हो सकता है कि आपने शायद उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले, बट अभी वो रिलेशनशिप ऐसे है कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आप थोड़े बहुत दुखी हो सकते हो अप्रैल मंथ में। ओके, अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या मतलब आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, वो देखते हैं।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है उनकी एनर्जीज़ अप्रैल 2002 में क्या होगी बताइए। 2022 में, सॉरी 2022 में क्या होगी मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए 2022 की। रेस्ट एंड रिजुनेशन आया है, जर्नी आई है, विक्ट्री आई है, कॉर्नोकोपिया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अजेशन पॉसिबिलिटी, अगेन दी सन। तो यस, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है जेमिनी। अगर आपने बहुत टाइम से किसी पर्सन के लिए वेट किया हुआ है, उसके लिए अगर आपने मेडिटेशन किया है, खुद की हीलिंग की है, तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है विद अ सन, मतलब एक हैप्पीनेस लेके, या तो आपके लाइफ में एक फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। जो भी आपकी विश होगी वो फुलफ़िल हो जाएगी, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बहुत से जेमिनीज ट्रैवलिंग कर सकते हैं अप्रैल मंथ में, बाहर घूमने जा सकते हैं, अपनी बैग पैक करके बाहर मतलब पिकनिक का प्लान हो सकता है, या कहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हो जेमिनी। रेस्ट एंड रिजुनेशन हमें ये बताता है कि आप खुद की हीलिंग के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। मतलब आप खुद कुछ योगा, मेडिटेशन या कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें करने वाले हो जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो। आपके लाइफ में अजेशन पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, मतलब अगर आपको कुछ करना है करियर रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से जेमिनीज़ को प्रपोजल्स भी बहुत सारे आ सकते हैं, मैरिज प्रपोज़ल। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको आप खुद में ऐसे फील करोगे कि आप ही खुद अगर स्ट्रॉन्ग बन गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो जेमिनी। ये भी रियलाइजेशन आपको अप्रैल मंथ में आ जाएगा। मुझे 222 दिखा जो कि बैलेंस बताता है, तो यस, आपको रियलाइजेशन भी होगा। अभी देखते हैं कि आपके लाइफ में मेजरली क्या होगा जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि जेमिनी की लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि जेमिनी के लाइफ में मेजरली क्या होगा। डेविल, टॉवर, डेथ। मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी मेजरली ये होगा कि आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आएगा, जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक पर्सन या कार्मिक सिचुएशंस है, मतलब जो नेगेटिव पीपल्स है या नेगेटिव सिचुएशंस है, उनकी डेथ होगी। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक रीबर्थ प्रोसेस होगा। आप बहुत, मतलब दी सन ये बताता है कि आप न्यू लाइफ जीना चालू करोगे, मतलब हर सिचुएशन को न्यू तरीके से। मतलब आपका अगर रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया होगा तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे जेमिनी, और किसी न्यू पर्सन के साथ आप अपनी नई लाइफ मतलब स्टार्ट करोगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवन आपको अगर आपको एडिक्शंस रहेंगे, जो भी कुछ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ भी, तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जेमिनी। टॉवर आ सकता है, इन द सेंस आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। डेथ का कार्ड, मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी की डेथ, और ये डेथ ये होता है कि आप रीबर्थ होते हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके लाइफ में चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होते हो। मतलब आप जैसे एक स्नेक की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो निकलती है हर एक साल में और वो नई स्किन आती है, वैसे ही आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अप्रैल मंथ में। ओके, अभी हम देखते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से मतलब लव करते हैं तो आपकी लव रीडिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी की लव रीडिंग के बारे में बताइए, अप्रैल मंथ की जेमिनी की लव रीडिंग। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी की अप्रैल मंथ की लव रीडिंग के बारे, जेमिनी के लव लाइफ में क्या होगा अप्रैल मंथ में। जेमिनी की लव लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे
गाइड कीजिए जेमिनी के लव लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा। रिट्रीट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से जेमिनीज अभी अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जेमिनी आप उस पर्सन से बहुत बात करना चाहते हो, मतलब अकेले में आप चाहते हो कि अकेले में पर्सन से बात करें, बट शायद से वो पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, जिसकी वजह से आप आपके पर्सन से बात नहीं कर सकते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला पर्सन आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, आपको मतलब ऐसे हो रहा है, या आप अगर किसी के साथ ऐसे कर रहे हो, तो वो पर्सन शायद से सेल्फ़ लव कर रहा है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपको सेल्फ़ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद से आप या तो आपके पर्सन अपनी फैमिली लाइफ, मतलब फैमिली शायद से आपके रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ इश्यूज़ है इनके घर में या तो आपके घर में, जिसकी वजह से आपकी मैरिज नहीं हो रही है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मतलब ये जो आपके जो पर्सन है वो अगर आपको, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको किया है, तो शायद से ये या तो इनके फ्रेंड से मतलब आपके बारे में पूछते हैं, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पूछते हो कि क्या चल रहा है लाइफ में, ये वो, मतलब सोशल मीडिया स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने के चांसेस है यहाँ पे। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो अप्रैल मंथ में आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ है और आपको ऐसे लगता है कि यही आपका ट्रू लव है। फ्लर्ट होगा, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो यूनियन में है उनका अपने पर्सन के साथ एक रोमांटिक गेट टुगेदर हो सकता है, मतलब मीट हो सकती है, क्योंकि आपका और आपके पर्सन में फ्लर्ट और पैशन बहुत ही ज़्यादा होगा अप्रैल मंथ में। तो यस, आपका शायद से आप या तो न्यूली किसी रिलेशनशिप में आप फ्लर्ट से स्टार्ट होगी आपकी, जिस पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, आप पैशनेट बहुत रहोगे, मतलब हैप्पी रहोगे। और अगर आप किसी ओल्ड पर्सन के बारे में अगर पूछ रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप वेटिंग एनर्जी में हो कि आपकी उस पर्सन से कब बात हो जाए, मतलब आपको या उस पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस पर्सन को आपसे कम्युनिकेशन करना है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम आप दोनों का कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ओके, अभी हम देखते हैं कि आप अगर किसी के साथ अगर हो, मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये आया है फर्स्ट, एंजल्स गाइडिंग मी फॉर यू। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि शायद से इनको आपके लिए सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है, तो एंजल्स आपके लिए इनको गाइड कर रहे हैं। आई एम गेटिंग ऑल द सिंक्रोनिसिटीज़, मैंने बोला और वही कार्ड आया, क्या बात है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिगार्डिंग एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं कि आपको इनके लिए स्टेप लेनी पड़ेगी। माई हार्ट एचेस फॉर यू, तो इनको बहुत पेन होता है, शायद से अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, तो आपके पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है इस सिचुएशन की वजह से, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फैमिली इशू, मैंने ऑलरेडी बोला और वही आया कि फैमिली इशू है शायद से। इवन ये कार्ड भी आना चाहता है, वी आर अ ट्विन फ्लेम डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स। हाँ, तो बहुत से जेमिनीज मुझे ऐसे लग रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं एक दूसरे के। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो बहुत ही सही कार्ड आ गए हैं कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है।
और ये शायद से आपको या तो ऑलरेडी पता था, पर अभी ऐसे हो गया है कि जैसे जैसे कर्मा क्लिनजिंग हो रही है वैसे वैसे थर्ड पार्टी जो सिचुएशंस है वो ज़्यादा सरफेस पे आ रही है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।